हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। कैसे हो सभी? ठीक हो? बढ़िया। पेपर बहुत बढ़िया होया होगा भाई। अपना जो ईवीएस और रोड सेफ्टी वाला था वो बहुत आसान सा था। आप सभी का स्वागत है मनदीप कुदारा सर और अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो भाई अपने जो पेपर हुआ है अभी, जो अपना टीजीटी वाला जो पेपर हुआ है, कुछ बच्चों ने भेजा है। देखिए साफ तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिख जाएगा थोड़ा सा कि क्या चीज है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये ब्लर हो रहा है, मेरे को मोबाइल में देख के बताना पड़ेगा। पहला जो सवाल आया है ये कह रहा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिनरल बाय माइक्रोब्स। भाई माइक्रोब्स के द्वारा जो इनकॉर्पोरेशन होती है मिनरल्स की, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स इमोबाइलाइजेशन, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, न्यूट्रिएंट्स इमोबाइलाइजेशन। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सवाल देख लो भाई। ये सवाल आपने, देखो मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, लेकिन ये सवाल आपने करवाया एज इट इज आ रखा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन भी इधर से उधर नहीं हुए। अब मैंने क्या करवाया यार, वो प्रीवियस पेपर करवाए थे, तो भाई अपने मैराथन जा करके देख लेना, वहां से एज इट इज पर्सन आ रखे हैं, ऑप्शन भी इधर से उधर नहीं हुए। ये कह रहा है अपशिष्ट पदार्थों को जलाना ठोस अपशिष्ट संबंधों के स्वीकार विधि नहीं है। ये कह रहा है जो सॉलिड वेस्टेज होता है ना, इनको जलाना जो है बच्चों, द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज, इनको जो जलाना है वो एक स्वीकार्य विधि नहीं है। ये अपन ने बिल्कुल क्लास के अंदर करा था। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों यह है कई पर्यावरण मुद्दों का कारण बनता है ना, इसीलिए इसको नहीं जला सकते। इसीलिए ये जलाना कोई अच्छी विधि नहीं है कि भाई जो वेस्टेज होता है उसको जलाना। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा में मुख्य योगदान करती है? बताइए भाई, कितना आसान प्रश्न था। कौन सी गैस करती है बच्चों? ये करती है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगला कह रहा है बच्चों, ये सवाल देखो, एज इट इज आप क्लास देखोगे ना जाकर के, आपको एज इट इज मिलेगा, ऑप्शन भी ऊपर से नीचे नहीं है, क्योंकि प्रीवियस पेपर है, किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी के प्रदूषक के रूप में काम करता है? तो बच्चों प्रदूषक के रूप में आएगा अपना एक तो आर्सेनिक, है ना, और दूसरा ऑप्शन कहां दिख रहा है? आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। फ्लोराइड कहां? ये वाला, और यूरेनियम, यानी 1, 3 और 5। मैं बता रहा था ना कि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, लेकिन तुमने मानी नहीं। जिसने मानी है उसका हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा। ठीक है भाई, ये कलर तो ये ऐसे साफ नहीं है पीडीएफ, तो आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3 और 5 आप मिलान कर लेना जैसे भी आपको लगे। आगे बच्चों ये है, क्या कह रहा है अपना ग्रांड, ये दिख नहीं रहा भाई इसके अंदर, मैं देख लेता हूं इसके अंदर, क्योंकि ये इसमें वो होता है ना, क्या होता है, ब्लर हो जाते हैं, पूरा फैल जाता है पिक्सल, लेकिन तुम्हें सही दिखेगा। ये कह रहा है ग्रांड कैनियन कौन सी नदी पे है? ठीक है, ग्रांड कैनियन इज लोकेटेड कौन सी नदी पे बच्चों? नेशनल पार्क है ये। ठीक है, कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है बच्चों। किसके ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए, कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है भाई, कहां पर ये पानीपत का युद्ध आ गया है? 17 हो गया क्या? 18वां नंबर प्रश्न निकालते हैं भाई। ठीक है, ये रोड सेफ्टी वाले भी आ गए भाई सवाल इसमें। ठीक है, रोड सेफ्टी के बहुत आसान आसान सवाल है। एक सवाल है वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्या है भाई? ये कह रहा है ये वाला जो साइन है ना बच्चों, ये किसका है? किसका है? तो आपको सिंपल पता है कि आगे जो है ना आपका लेफ्ट हैंड में कर्व है। ऑप्शन ए आ जाएगा कि आपका लेफ्ट हैंड में क्या है? कर्व है। सिंपल सा सवाल था। आगे बच्चों ये कह रहा है सीएमवीआर का पूर्ण अर्थ क्या है? अब यहां पे बच्चों ऑप्शन मेरे को साफ नहीं दिख रहे। सीएमवीआर का ये क्या? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है ये, है ना। ये 1989 है, ये लागू नहीं हो पाया था अच्छे तरीके से ना, लागू नहीं हो पाया था सेंट्रल व्हीकल एक्ट 1989। ठीक है, यही होगा शायद, देख लेता हूं मैं, 1 मिनट भाई। हाँ 89 वाला है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 89। 89 वाला यही होगा, ऑप्शन नंबर सी यही मिलेगा। ठीक है, हाँ यही है, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद बच्चों अपना जो अगला दे रखा है इन्होंने, सड़क सुरक्षा में बाधा का कारण क्या है? भाई बाधा का कारण क्या है सड़क सुरक्षा के अंदर? ये भी सेम एज इट इज पर्सन पेपर अपन ने करवाया था कि नागरिकों की लापरवाही, सड़कों का दयनीय अवस्था, असुरक्षित वाहन का डिजाइन। ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसमें सारे ही है भाई, है ना। व्हीकल अगर सही नहीं होगा तो भी रोड एक्सीडेंट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये जो साइन बच्चों मैंने आपको सीधा सीधा कराया था बच्चों, ये होता है सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग। सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग का मतलब बच्चों गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर क्या है? अपना गार्ड है वहां पर, है ना। ठीक है, तो यही सवाल अगला क्या रहा है? साधारणतः ये संकीर्ण तीर वाला, नैरो एरो रोड वाला सब मेरे को यार समझ नहीं आया। ठीक है ना, बाकी अपने सारे बढ़िया है। बाकी सवाल आप बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक बार और भी रहते हैं अपने ईवीएस के। ठीक है, ये भी नहीं है, ये है बच्चों अपने 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कहां? ये रहा। हाँ, ये कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व किसमें निहित करता है? इकोसिस्टम। ये भी बच्चों आपने देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी साइकिलिंग होती है,
और जो एनर्जी होती है बच्चों उसका बहाव होता है, तो ए और बी दोनों आएंगे इसके अंदर। एनर्जी का फ्लो होता है और जो मिनरल्स होता है उसके इकोसिस्टम के अंदर क्या होती है, साइकिलिंग होती है। अगला कह रहा है आज प्रजातियां जो है उसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है बच्चों। आज जो प्रजातियां खत्म हो रही है उसके विलुप्त होने के वैसे तो बहुत सारे कारण है, लेकिन प्रमुख कारण की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों। टेम्परेचर क्लाइमेट के अंदर जो चेंज हो रहा है ना उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अगला कह रहा है पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था बच्चों, सबको पता है सर, ठीक है। अगला कह रहा है नाइट्रोजन को मृदा नाइट्रेट किसके द्वारा मुक्त किया जाता है। ये कह रहा है भाई इसको देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको, ठीक है। ये कह रहा है ना नाइट्रोजन साइकिल में मृदा नाइट्रेट किसके द्वारा मुक्त नाइट्रोजन, हाँ किसके द्वारा जो है ये फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है बच्चों, इसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। यहां दिख नहीं रही, यही है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसका आंसर होगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, जो मिट्टी के अंदर नाइट्रेट है ना उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। अगला कह रहा है तरंग दैर्ध्य को पीएआर कहते हैं बच्चों। पीएआर क्या होती है पता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी जिन रेडिएशन में जो पेड़ पौधे हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो होती है बच्चों 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक। कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होती है भाई, ठीक है। आगे फिर ये आ गया अपना हरियाणा का। तो ये प्रश्न थे भाई, बहुत आसान पेपर था। आई होप कि आपका पेपर ठीक हुआ होगा। मिलते हैं शाम वाले शिफ्ट में, अब बस चिल करो तुम लोग, बहुत आसान पेपर है, अपनी मैराथन क्लास जाकर के देख लो और मजे करो, कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय टाटा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। जय हिंद।